नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत। सागर जिले से आते हैं, छात्र राजनीति से सियासत में आए हैं, सागर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद जिन मंत्रियों ने अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी छवि में इजाफा किया है, उनमें गोविंद सिंह राजपूत भी एक है। एक दबंग और दमदार नेता की उनकी छवि है, जो कहते हैं वो करते हैं और बहुत ही प्रभावी भूमिका में इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। गोविंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देते हुए कि सिंधिया जी एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गए हैं, तो मध्य प्रदेश के विकास में और मध्य प्रदेश की सियासत पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, सिंधिया जी का कैबिनेट मिनिस्टर बनना? देखिए, पहले तो मैं मध्य प्रदेश की समस्त जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी के लिए और पार्टी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कि जिन्होंने इतना विश्वास जताया सिंधिया जी पर। और निश्चित रूप से सिंधिया जी की कार्यशैली को पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि बहुत ही वो हार्ड वर्कर हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं और ईमानदारी से अपने काम को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। तो मध्य प्रदेश में उनके मंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से युवाओं में एक जोश आएगा और जो उन्हें काम करने का तरीका है उससे पार्टी को ताकत निश्चित रूप से मिलेगी। मध्य प्रदेश के विकास पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो सिंधिया जी का विजन है वो डेवलपमेंट का विजन है। जब वो यूपीए सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर थे या यूपीए सरकार में उनके पिताजी भी जब मंत्री रहे तो मध्य प्रदेश में रेलवे का विकास हुआ, जब वो एयरपोर्ट का विकास हुआ, जब सीनियर सिंधिया जी थे। ज्योतिरादित्य भी जब मंत्री रहे तो मध्य प्रदेश को लेकर बहुत योजनाएं लाते। तो क्या मध्य प्रदेश के विकास को गति मिलेगी? शिव और माधव का जो मॉडल है वो सक्सेस होगा मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से आपका सही सवाल है कि सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों या उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी हों, इनकी सोच ही विकास और प्रगति रही है। पद इनको मायने नहीं रखता, इनका सोच होता है हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में कितना अधिक से अधिक विकास हो। और जो जिस नेता में भी ये ललक होती है वो स्वाभाविक रूप से काम लाता है और जितने ही वो काम लाएंगे मध्य प्रदेश को उससे फायदा होगा और विकास के कदम में मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा। देखिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक आरोप शुरू से लगा रहे थे, जब आपने कांग्रेस छोड़ी, सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, तब वो हमेशा से आरोप लगाते रहे कि सिंधिया जी चुनाव हार गए थे लोकसभा का, इसलिए छटपटा रहे थे, और सिंधिया जी मंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्या कह रहे थे वो तो कोई मायने रखता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सिंधिया जी के लिए पद कोई मायने नहीं रखता। हमेशा उन्होंने पद और पावर की राजनीति नहीं की, हमेशा उन्होंने जनता की सेवा कोई अपना कार्य का मार्ग बनाया। आज जवाबदारी मिली है, इसके पहले भी वो 2 बार मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस में ऑल इंडिया कांग्रेस के महामंत्री रह चुके हैं, तो 5 बार सांसद रह चुके हैं, सचेतक रह चुके हैं। तो पद नहीं, वो पद के नाम से नहीं, उनका सोचना है कि मेरे काम के, मेरी मेहनत और जनता की सेवा के नाम से मैं पहचाना जाऊं, तो वो उनका उद्देश्य हमेशा रहा है। तो ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत रहा है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की, मैंने जो अपने राजनीतिक जीवन में देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सोच रहता है कि अच्छे व्यक्ति को, मेहनत करने वाले व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो टैलेंट हो, उस टैलेंट को उभार कर बड़े पर्दे पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाती है। आज भारतीय जनता पार्टी में अनेक उदाहरण हैं कि जिनमें थोड़ा सा भी कुछ कर गुजरने की इच्छा है, उनको बड़ा मंच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और पार्टी ने दिया है। कांग्रेस में इसका उल्टा होता है। कांग्रेस में अगर घोड़ा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, कुछ करने का जज्बा है, काम करने की उसमें ललक है, वो चेहरा है, तो कांग्रेस के 2 घोड़े पीछे से दौड़ते हैं कि कब इसकी टांग तोड़ दिया है।
तो लगड़ी कैसे मारी जाए, कैसे उसको पीछे किया जाए, खींच के कैसे उसको पीछे कर दिया जाए, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। अब देख कितने लोग हैं, सिंधिया जी मध्य प्रदेश में हो, अच्युत पायलट जी का क्या हाल दिख रहा है अब राजस्थान में हो रहा है, जतिन प्रसाद जी भी युवा नेता है, वो भाजपा में आ गए। क्यों? कि भाजपा में युवाओं के लिए, काम करने वालों के लिए जगह है, और कांग्रेस में काम करने वाले लोगों के लिए युवाओं को पीछे करने का, पीछे खदेड़ने का जो उनका चरित्र है, वही कारण है कांग्रेस खत्म होने की स्थिति में। गोविंद भाई, आपने कमलनाथ जी के साथ भी काम किया, आप 1.25 साल उनके भी मंत्री थे और यही राजस्व परिवहन आपके पास उस समय भी था। शिवराज जी के भी आप यही मंत्री हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली में क्या अंतर पाते हैं? आपने दोनों को बहुत नजदीक से देखा, शिवराज जी और कमलनाथ। जमीन आसमान का अंतर है। कमलनाथ जी स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और जब तक वो दिल्ली में थे तब तक उनकी कार्यशैली, काम करने का ढंग अलग था। पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो कार्यशैली हुई, उनका जो मिलने का जो तरीका रहा, उनका जो काम करने का तरीका रहा, वो दिल्ली की राजनीति से बिल्कुल डिफरेंट रहा। उनके पास सब कुछ था, बस समय नहीं था। कमलनाथ जी का एक डायलॉग बड़ा फेमस हो गया था, एक तो वो कहते थे चलो चलो, चलिए चलिए चलिए, और दूसरा मेरे पास 24 घंटे हैं। कोई गया, मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं क्या करूं? माने 24 घंटे भी वो व्यस्त रहते थे, ये वो अपने आप को शो करते थे। अब देखिए आप तुलना, वही 24 घंटे शिवराज सिंह चौहान जी के पास, सबके पास, मेरे और आपके पास भी 24 घंटे ही है। मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जब कमलनाथ जी थे 24 घंटे थे, वो 24 घंटे वो कह के इतना परेशान रहते थे, वो जैसे सारा बोझ उनके ऊपर है, प्रदेश का और देश का, और उन्हीं का बोझ है। शिवराज सिंह जी के पास 24 घंटे हैं, और शिवराज सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर मुख्यमंत्री बने, इतने सीनियर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास पार्टी को समय भी है, उनके पास सरकार को समय भी है, उनके पास लोगों के लिए मिलने जुलने का समय भी है। यहाँ तक कि इसके बावजूद भी वो हम लोगों से कहते हैं कि परिवार को समय निकालो। तो शिवराज सिंह चौहान जी के पास 24 घंटे में सरकार को समय है, पार्टी को समय है, विधायक को समय है, मंत्रियों को समय है, कार्यकर्ताओं को समय है, और उनके परिवार को समय है। तो आप 24 घंटे की तुलना कर लीजिए। आप व्यवहार में कितना अंतर है? मैंने कहा ना, व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। सहज मुख्यमंत्री है। शिवराज सिंह जी से कभी भी मिल लीजिए, कई बात कर लीजिए, उनके चेहरे पर न तनाव रहता है, न कभी गुस्सा आती है। फ्री हैंड देते हैं काम करने के लिए, काम करने में फ्री हैंड देते हैं, और किसी मंत्री को कोई उनसे परेशानी नहीं है। अपने विभाग में वो हमेशा कहते हैं अच्छे अच्छा काम करो, आपको पूरा फ्री है। आप सुर्खी में चुनाव लड़े, कांग्रेस की तरफ से आप कई चुनाव सुर्खी में लड़े, इस बार बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े। कितना % वोट आपने डाइवर्ट किया कांग्रेस का अपनी तरफ, और किस तरह का चुनाव में आपको अंतर देखने को पड़ा? एक तरफ आप कांग्रेस में चुनाव लड़ते थे और अब आप बीजेपी में चुनाव लड़े, तो वो कार्यशैली में क्या अंतर रहा? वोट का डिफरेंस किस तरह से आपने मैनेज किया, मैं वो जानना चाहूंगा एक केस स्टडी के रूप में। कांग्रेस में एक सिस्टम है कि खुद ही, बुंदेलखंड में कहावत है, खुद ही रात भर पीसो और पारे से उठाओ, वो खुद ही करो, खुद ही सब करो। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जो है ना, पूरा का पूरा एक टीम भावना से काम करता है। ये अच्छी बात है। हमारे साथ और बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा से, ईश्वरी कृपा से, कि हमारे जो 25 साल के संबंध विधानसभा में थे, तो हमारे यहाँ तो 90% कांग्रेस भाजपा में हमारे साथ कार्यकर्ता साथ में आ गया था, कोई बचा ही नहीं था। तो कुछ बचे थे छोटे भैया हल्के फुल्के, तो वो कुछ हमारा नुकसान कर नहीं पाए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही भाजपा में आ गए, और जो वोटर्स का मूड था, मतदाता को था कि भाई हमें तो गोविंद सिंह राजपूत से मतलब है। वही कारण रहा कि हम पहले कांग्रेस में जीते थे 21,000 से, और भाजपा में जीते 41,000 से। 20,000 वोट का ही अंतर रहा। लगभग 50,000, 40 से 50,000 वोट आप शिफ्ट कर पाए। शिफ्ट हो गया। गोविंद भाई, एक ये भी चर्चा बहुत होती है कि भाई ये सिंधिया जी के लोग हैं, ये सिंधिया जी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है सिंधिया जी के साथ के लोग आए हैं, उनको एडजस्ट कर लिया। मीडिया में भी कहा जाता है कि सिंधिया समर्थकों को इतनी जिम्मेदारी दे दी। क्या साल सवा साल बाद भी आपको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने या नेतृत्व ने अपना नहीं माना है, या कोई ये प्रॉब्लम है कुछ इस तरह की?
बहुत अपना माना नहीं, हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हम चुनाव जीत कर आ गए हैं, परीक्षा पास करके आ गए हैं। ये अखबार और मीडिया के लोग ही लिखते हैं। मैं हमेशा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं सिंधिया जी का आदमी नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं। और सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नीचे, अमित शाह जी के नीचे, नड्डा जी के नीचे, शिवराज सिंह जी के साथ, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष के साथ काम करते हैं और उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी सिंधिया जी को महत्व दे रहे हैं, पहले दिन से आप देखें, अगर मैं जब से वो बीजेपी में आए तब से जिस तरह से सिंधिया जी को इंपॉर्टेंस मिल रहा है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व में भी सिंधिया जी को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, आप सारे मंत्री बनाए गए जितने भी छोड़कर आए थे, क्या लगता है कि एक भविष्य का चेहरा भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी में देख रही है? देखिए, मैं ये तो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने पहले आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में काम का आकलन होता है और काम के आकलन के बाद में, उसकी काबिलियत के बाद में उसको जगह मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सब भाजपा में काम कर रहे हैं और भाजपा हमारी पार्टी है और जो अच्छे काम करेंगे तो हमारा नेतृत्व सब देखता है। सिंधिया जी के आप बहुत विश्वसनीय, इतने साल से आप सिंधिया जी के साथ काम कर रहे हैं, आपने बड़े सिंधिया जी के साथ भी काम किया, ज्योतिरादित्य जी के साथ भी काम करते हैं। ये जो आप दोनों के बीच में एक विश्वास डेवलप हुआ है, इसकी क्या वजह, ये केमिस्ट्री किस तरह से बन पाई है? इसके मैं वो चीज़ें जानना चाहूँगा। जब शुरुआत में आप उनके साथ आए थे, आप पिताजी के साथ ही थे, उनके साथ आपने काम करना शुरू किया, वही विश्वास, वही केमिस्ट्री कैसे डेवलप हो पाई? देखिए, ये एक पारिवारिक संबंध जैसे हम लोगों के हैं और सिंधिया जी की कार्यशैली एक अलग कार्यशैली है। वो बड़े ही निष्कपट आदमी हैं। उनके मन में कुछ नहीं रहता। क्षणिक गुस्सा आएगी, कभी किसी बात को कई बार गुस्सा आ जाती है, लेकिन वो मन में कुछ नहीं रखते। तो जिस आदमी का मन साफ होता है ना, उस आदमी के साथ काम करने में मजा आता है। ये बड़े महाराज बोलते हैं, माधवराव सिंधिया जी का नेचर था, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नेचर है, स्वभाव है कि वो अपने साथ वालों को अपने परिवार की भांति प्रेम करते हैं। दिग्विजय सिंह जी अक्सर तंज कसते रहते हैं ज्योतिरादित्य जी पे, कभी लक्ष्मीबाई को लेके तंज कस देते हैं, कभी डीएनए को लेके तंज कस देते हैं, कभी उनको इतनी पीड़ा क्यों है ज्योतिरादित्य से, इतना दर्द क्या है? क्या बिगाड़ दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह का कि दिग्विजय सिंह जी भूलते ही नहीं है सिंधिया जी को? मैं दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी, मुझे अब लगता है कि उम्र के उस पड़ाव में है कि वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य देते रहते हैं। और जब भी दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं, उससे कांग्रेस का एक बार के बोलने में 2-5 लाख वोट कम हो जाता है। तो उन्हें बोलने दीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बोले, जितना बोलना उतना बोले। भाजपा के 2 स्टार प्रचारक राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह। राहुल गांधी की तुलना दिग्विजय सिंह से नहीं होती है। दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय स्तर के उतने कद वाले नेता तो नहीं हैं जितने राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हाँ, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को अब मैं समझता हूँ कि जिस उम्र के पड़ाव में हैं, उम्र के उस पड़ाव के अनुसार अब उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। लेकिन मैं कौन कहने वाला होता हूँ, मैं तो उनको सलाह भी नहीं दे सकता। उनका अपना नजरिया है। अगर गोविंद राजपूत राजनीति में नहीं आते तो क्या मॉडल बनते? इतना सुदर्शन व्यक्तित्व है आपका, इतने खूबसूरत लगते हैं, लंबे चौड़े, ड्रेस भी आप जो है, आपका ड्रेस सेंस है वो भी बहुत जोरदार है। अभी आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, कहीं से आप देते ही नहीं लगता। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या मॉडलिंग या फिल्म दिशा में जा सकते थे? राजनीति, आपका बेटा अभिनय करता है। हमारा बेटा फिल्मों की और थोड़ा सा सीरियल की लाइन में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भी अब समाज सेवा की लाइन में आ जाए।
कई बार मैंने कहा कि अब तुम यहाँ देखो, जनता की सेवा करो जो आवश्यक है। और हाँ, मुझे भी मॉडलिंग का शौक था। युवावस्था में किया आपने हाँ, मॉडलिंग? छात्र जीवन में मुझे था, और एक दो जगह मेरा सिलेक्शन भी हुआ, पर घर के लोगों ने नहीं जाने दिया कि आप मत जाओ कहीं, यहीं घर रहो। वो जमाना अलग था। तो आज तो मैं, लेकिन शुरू से ही मुझे समाज सेवा में बहुत दिलचस्पी थी। मैं जब गांव में रहता था, हमारा गांव जेरई, जी हाँ, सुर्खी विधानसभा में। सुर्खी विधानसभा में नहीं, नगर विधानसभा में। अच्छा। जहाँ हमारी पूरा जमीन जायदाद है, हमारे परिवार वहाँ आज भी रहता है। मैंने गांव में बनाई थी एक ग्राम संघर्ष समिति। जब मैं 11th में था, तब से मैंने एक संघर्ष समिति बनाए, गांव में काम शुरू किया था कि लोगों की काम करना और किसी को थोड़े थोड़े काम करवा देना। तो एक पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये काम करने में मुझे अजीब सुकून मिलता था। शायद वही कारण है कि धीरे धीरे राजनीति में आकर आज इस स्थिति पे हूँ कि लोगों की सेवा कर रहा हूँ। छात्र राजनीति से आप सिंधिया जी के साथ कैसे जुड़े? क्योंकि सागर तरफ तो बड़े सिंधिया जी का कोई, सिंधिया परिवार का कोई माहौल नहीं था। वहाँ तो अर्जुन सिंह जी का दबदबा था, या वहाँ श्यामा चरण शुक्ल बंधुओं के समर्थक थे। आपने एकदम आउट ऑफ द वे जाके सिंधिया जी को अपना नेता कैसे माना? मैंने माना, ये माना रखता, मायना रखता कि सिंधिया जी ने मुझे क्यों कैसे माना। चलिए मैं ये पूछ लेता हूँ, सिंधिया जी का इतना बड़ा कद था, माधवराव सिंधिया जी का, कि जिनको हम लोग फोटो में देखते थे। तो वो बुंदेलखंड में उनका असर नहीं रहा कभी भी? हाँ, बुंदेलखंड में असर तो उनका सब जगह था। आपके जाने के बाद हुआ, आप लोगों से जुड़ने के बाद। पर मैं सिंधिया जी को बहुत पसंद करता था। उनसे मिलने की इच्छा होती थी, कभी मिल सकूंगा, लेकिन लगता था नहीं मिल पाएंगे। लेकिन संयोग ऐसा बना कि धीरे धीरे मैं सिंधिया जी से जुड़ा। जोड़ने में हमारे विट्ठल पटेल जी जो दुनिया में नहीं रहे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमको माधवराव सिंधिया जी से जुड़वाने का। वो भी उनके साथ थे। और फिर मैंने जो काम करके दिखाया, तो सिंधिया जी को लगा कि आदमी काम करने वाला व्यक्ति है और मेहनत करने वाला व्यक्ति। यहाँ तक कि उनके मन में था कि कुछ मेरे लिए किया जाए। तो युवक कांग्रेस अध्यक्ष की बनने की बात आई, तो उस समय इतना संघर्ष हुआ। उस समय 3 लोग दावेदार थे, बाला बच्चन जी थे, राजकुमार पटेल जी थे और मैं था। और तीनों में दिल्ली में 3-4 महीने बहुत संघर्ष चला। मुझे याद है, मैं उस समय उस लड़ाई को भी मैं सिंधिया जी की मेहनत से जीत पाया। और फिर मैंने जो काम करना शुरू किया, तो आदमी काम के इससे भी पहचाना जाता है। आज भी मैं जहाँ हूँ वहाँ पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। काम करना चाहिए। काम की परख हमारे नेताओं को रहती है, और परख का जब समय आता है तो उसका फल मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये आप सुन रहे थे गोविंद सिंह राजपूत को, जो कह रहे थे कि आदमी को काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। वक्त आने पर वरिष्ठ नेता भी उसका आकलन करते हैं, अनुशासन करते हैं, और जब भी आप मेहनत करते हैं तो देर सवेर आपको उसका फल मिलता ही है। ये विचार निश्चित रूप से हर युवा के लिए भी प्रेरणास्पद है, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणास्पद है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में भी कहा गया है कि निष्काम भाव से हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। गीता का भी यही संदेश है, और उसी संदेश का परिपालन करते हुए गोविंद सिंह राजपूत निष्काम भाव से अपने क्षेत्र में, राजनीति में, समाज सेवा में काम कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी इसी काम में लगे, समाज सेवा में लगे। तो ये एक बहुत अच्छा, विराट और भव्य सोच है, जो किसी राजनेता को एक अच्छा इंसान भी बनाता है। गोविंद सिंह राजपूत अच्छे मंत्री, अच्छे सांसद और विधायक तो है ही, उसके साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। ये आपको उनकी बात से अंदाजा लगता है। तो ये शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।